छलावा। हमारे चैनल घोस्ट हंटर्स रिलोडेड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। 13 मई 2017। ये कहानी समय, आकाश, अतुल और मोहित चार दोस्तों की है। 13 मई 2017 को ये चारों दोस्त अपने दोस्त समय की कार में दीपक की बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। समय कार ड्राइव कर रहा था और बाकी तीनों मोबाइल में स्टेटस अपडेट कर रहे थे। अचानक से उन्हें कार से किसी के टकराने की आवाज़ आती है और वो तीनों कार से उतर जाते हैं। अतुल कहता है कि कार के नीचे कोई आ गया है, लेकिन समय कहता है कि उसे रास्ते पर कोई नहीं दिखा जो गाड़ी के नीचे आया हो। वो चारों फिर भी आसपास चेक करते हैं कि उनकी कार से किसी का तो एक्सीडेंट हो गया है। मोबाइल की फ्लैश लाइट जला के वो आसपास झाड़ियों में तलाश करते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी मोहित कहता है कि कोई हमारी कार से नहीं टकराया, चलो पार्टी में चलते हैं, लेट हो रहा है। फिर चारों कार में बैठकर दीपक की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं। पार्टी शुरू हो चुकी है। वो चारों पार्टी में लेट थे, लेकिन पार्टी में पहुंच गए थे और फिर दीपक से मिलकर उसे बर्थडे विश करते हैं और पार्टी को एंजॉय करते हैं। डांस म्यूजिक के बीच समय थोड़ा खामोशी से बैठा हुआ। उसे टेंशन हो रही थी कि कोई ना कोई उसकी कार से ज़रूर टकराया है, पर उसे दिखाई क्यों नहीं दिया। आकाश समय को खामोश देखकर उससे बातें करने लगता है और वो उससे उस बात को अपने दिमाग से निकालने को कहता है और पार्टी के मज़े लेने के लिए कहता है। समय आकाश की बात मान जाता है। रात के 11:30 बज रहे होते हैं और अतुल अपने फ्रेंड्स से कहता है कि रात ज़्यादा हो रही है, चलो घर चलते हैं। सभी मान जाते हैं। तभी इस पर समय कहता है कि मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। मोहित कहता है कि गाड़ी अब वो चलाएगा। तभी सब अपने घर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। लगभग 12 बजे उनकी गाड़ी वहीं बंद हो जाती है जहाँ पर उन्हें उनकी कार से किसी के टकराने की आवाज़ आई थी। समय डर जाता है। इस पर अतुल कहता है कि यहीं पर कोई उनकी कार से टकराया था। तभी उन चारों को किसी की आवाज़ सुनाई देती है, मुझे बचा, मुझे बचा। वो सभी चारों तरफ देखते हैं। तभी उन्हें कोई ज़मीन पर लेटा हुआ दिखता है। उसका चेहरा ज़मीन की तरफ था। समय कहता है उसके पास मत जाना, मुझे डर लग रहा है। मोहित और आकाश उसके पास जाते हैं और वो जैसे ही वो उसके पास जाते हैं वो उठता है और तीनों उसको देखकर चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि वो इंसान और कोई नहीं, समय ही था। मोहित और आकाश को कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ से अपनी कार के पास भागते हैं। अतुल ये सब देखकर बोलता है, दोस्तों जल्दी से कार में बैठो और गाड़ी के शीशे बंद कर लो। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। मोहित कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तभी अतुल कहता है, तुम लोग ने क्या देखा। आकाश और मोहित हड़बड़ाते हुए कहते हैं कि वो इंसान समय की तरह दिख रहा है। अतुल समझ जाता है कि वो और कोई नहीं, वो एक छलावा है। वो तीनों एकदम से पूछते हैं कि ये छलावा क्या होता है। अतुल बताता है कि छलावा एक तरह की आत्मा होती है। वो किसी का भी रूप ले सकती है। वो किसी भी चीज़ का रूप ले सकती है। उसने समय का रूप इसलिए लिया क्योंकि हम तीनों में समय ही सबसे ज़्यादा डरा हुआ है। वो इन सब बातों को जानता है क्योंकि उसके गांव में ये सब चीज़ें होती हैं। इन सब बारों में बात होती रहती है। लेकिन आज वो छलावे को अपने सामने देख पा रहा है। समय बहुत डरा हुआ है। वो तीनों अतुल से कोई उपाय निकालने को कहते हैं। वो सोचते हैं और सोचने लगते हैं। तभी उसके कल्लू चाचा की एक बात याद आती है। कल्लू चाचा ने उसे बताया था कि जब कभी तुम्हारे सामने कोई छलावा आ जाए तो उसके सामने कोई लोहे की चीज़ लेकर जाओ और उस पर वहाँ पर वार कर दो। फिर वो तीनों कार में कोई लोहे की चीज़ ढूंढने लगते हैं। समय को याद आता है कि उसकी कार में एक भगवान के पास
रखने वाला एक खंजर होता है, वो उस भगवान की फ़ोटो के पीछे रखता है। वो उस खंजर को वहाँ से निकालता है। अतुल उस खंजर को देखकर कहता है, इस खंजर की मदद से मैं उसे भगा दूंगा। वो अपने साथ आकाश को आने की कहता है। धीरे धीरे वो उस छलावे के पास जाते हैं। वो छलावा अपना सर झुकाए ज़मीन की ओर देख रहा होता है। तभी अतुल उस छलावे के पास जाकर उस पर खंजर से वार कर देता है और उसी समय वो छलावा वहाँ से गायब हो जाता है। तभी मोहित कार को स्टार्ट करता है और वहाँ से रवाना हो जाते हैं सब। घोस्ट हंटर्स की इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने दोस्त से उनके साथ कुछ ऐसी घटना होने के लिए पूछा कि आपके साथ कोई पैरानॉर्मल घटनाएं हुई हैं कि नहीं। तो उन्होंने बताया उनकी लाइफ की सबसे भयानक घटना यही थी। तो आपको भी अगर किसी तरह की कोई घटना लगती हो, आसपास किसी के साथ हुई हो, तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें और हमें बताएं। धन्यवाद।